बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक प्रिपरेशन पेपर 2024 बाय उस्तानी जी। अच्छा भाई बेटा, पहले तो बहुत बहुत माजरत कि मैंने आप लोगों से पहले से बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है, पहले वो करती हूँ और फिर मैं आप लोगों पे ये जो है आपका प्रिपरेशन पेपर भी दिखाती हूँ। अच्छा बेटा, बात दरअसल ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दिसंबर तक जो है पूरी बुक का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सेकेंड ईयर मैथमेटिक का। और लेकिन बेटा मैं और साथ साथ ये भी आप सब जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मेरी बुक आ रही है मार्केट में, इंशाल्लाह वो भी नवंबर तक आ जाएगी। लेकिन बेटा मैं तकरीबन 2 माह हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैंने चैप्टर नंबर 4 तक का विद रिव्यू एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और मेरी आगे कोशिश होगी जितनी जल्दी मेरे जो मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह। पहले तो आप लोगों के टारगेट पेपर साथ साथ मैंने बनाने हैं, वो आप लोगों को देने हैं। प्रिपरेशन पेपर बनाने हैं, पहले प्रिपरेशन पेपर्स आएंगे और फिर टारगेट एक्सेस आपके गेस्ट पेपर्स आएंगे। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि 4-5 माह आपके पास होते हैं, तो आप उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, उन्होंने एक्सरसाइज को टारगेट बनाए। और बाद में इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स जो हम कंडक्ट करते हैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह पेपर आपका 70 to 80% मैथमेटिक में थोड़े चांसेस ऐसे ही होते हैं कि एक सवाल वो नहीं आया तो उससे रिलेटेड दूसरा सवाल आ जाता है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसको देखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में बुक आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। उस बुक में आपको रिव्यू एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्व करने होने के साथ साथ आपको उसमें एडिशनल एमसीक्यूज़ भी मैंने ऐड किए हैं। हर चैप्टर वाइज 50-50 एमसीक्यूज़ आपको एडिशनल एमसीक्यूज़ भी इस बुक में मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जो बच्चा मेरे रेफरेंस से इस बुक को बाय करेगा उसको मैं जो है 50% डिस्काउंट दूंगी। और जो मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छे बच्चे हैं जो, ठीक है, जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो डायरेक्ट मेरे पास डेटा आ जाता है, तो मैं उस बच्चों को जो है वो बुक भी फ्री करूँगी, फ्री में जो है गिफ्ट दूँगी। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने इन पेपर्स को तो फॉलो करना ही करना है। इसके बाद एक टारगेट पेपर, ये गेस्ट पेपर के नेम से मैं एक इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक पेपर अपलोड करूँगी, तो उसको भी आप लोगों ने फॉलो करना है। वो इंशाल्लाह 1 मंथ पहले आएगा एग्ज़ाम से। ठीक है जी। जब तक इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जो है प्रिपरेशन पेपर दे दिया है, तो आप इस प्रिपरेशन पेपर की हेल्प से अपनी जो है वो स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैं डेली बेसिस पर अब कोशिश करूँगी कि बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स जो रह गए हैं, जो मैं अपलोड नहीं कर सकी, जिनके लेक्चर्स नहीं मिले हैं आप लोगों को, वो भी आप लोग जो है देखते रहें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोस को डायरेक्ट वॉच किया करें, ना कि इसको डाउनलोड करके इसको रखा करें। आप कहते होंगे कि मिस का जो लेक्चर है वो 1-1 घंटे का होता है, तो इसलिए होता है कि फिर आप लोगों को एक एक्सरसाइज मिल रही होती, दूसरी नहीं मिल रही होती, या दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरी एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में अपलोड करूँ, चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइज हो, चाहे वो एक्सरसाइज 4.1 है या 4.2 है, 4.3 है। मेरे चैनल पे आपको सीरियल वाइज जो है वो तमाम लेक्चर्स मिलेंगे, पूरी पूरी एक्सरसाइजेज मिलेंगी। 1-1 2-2 घंटे का लेक्चर होता है, तो आप स्टॉप करके जो आपको क्वेश्चन देखना हो आप वहाँ से वो कर लिया कर। ठीक है जी। कोशिश करूँगी, डिस्क्रिप्शन में टाइम का इशू होता है बेटा, जो आपके साथ साथ मुश्किल होता है मुझे मैनेज करना चैनल की सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसमें भी मैं इंशाल्लाह वो उसमें ऐड कर दूँगी कि मैं टाइम लगा दूँगी ना, टाइमर की यहाँ से यहाँ तक की वीडियोस जो है वो आपकी ये क्वेश्चन आपको मैं उसमें जो है मिलेगा। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ वो भी काम करने की। आप अपना टाइम ज़ाया की बगैर बढ़ते हैं आगे, जिसका आपको इंतज़ार था आप उसको फॉलो कर लीजिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो आप एक काम करें अपनी बुक को ओपन कर लें और मार्क करते जाएं मेरे साथ। एक्सरसाइज 2.1 जैसे कि आपको नज़र आ रही है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो आपने फॉलो करना है। और 2.2 का जो 3 जो है ना आपकी, इसमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11 और इसके अलावा ये 8 भी कर लीजिएगा, ये यहाँ पे 13 कर लीजिएगा, 14 कर लें, 16 कर लें, 17 कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 तो मुझे पूरा ही इंपॉर्टेंट लगता है, 2.3 का इसमें आने के चांसेस हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपने इस सेक्शन बी का एक सवाल कवर करना है तो। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 जो है 11 और 12, 13 एंड 14 आपने करना है। और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा ही कर लीजिएगा, इसके चांसेस भी 50% हैं आने के।
रिव्यू एक्सरसाइज को ज़रूर करना होता है, आप सबको होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आप कहेंगे मिस आपने चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं दिया, मैपल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। याद रखिए, अब लैपटॉप तो लेकर नहीं जाओगे ना, और ना इतने अच्छे हमारे बोर्ड वाले के हर बच्चे को लैपटॉप देंगे। प्रॉपर तरीके से टाइम पे कॉपी से भिजवा दें सेंटर में तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर के साथ एक और बात याद रखिएगा, चिटिंग के हवाले से कोई आपको पता है, आप खैर आप तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता है कि इंटर लेवल पे चिटिंग नहीं होती। तो बच्चे आसने में होते हैं जी, अब हम ये इनके वो बना कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से है, क्वेश्चन नंबर 11 14 का 4 7 कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसका बस। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 3.2 इंपॉर्टेंट है, 3 को स्किप कर दीजिए। 3.4 3.5 एंड 3.6 के क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 3.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लो। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10 पार्ट करो। देखो बेटा, जो डिफ्रेंसिएशन है ना और इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, उन चैप्टर्स में से पार्ट वाइज फिलहाल आपका मॉडल पेपर तो नहीं आया, लेकिन पहले वाला पेपर तो आप लोगों ने देखे ही हैं, पास्ट पेपर भी आप लोग देख चुके हो। तो इस तरह 3 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपका जो पहले वाले मॉडल पेपर आए थे, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो ना अपने पेपर का प्रिपरेशन, सोच रही हूँ कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को पैटर्न भी समझा दूँ कि किस किस एक्सरसाइज के सवालात किस किस तरीके से आ सकते हैं। फिर बच्चों को एक चॉइस मिल जाती है ना कि अगर हम ये वाला सवाल कर लें और ये वाला सवाल ना करें, या इस तरीके से कर लें, ये एक्सरसाइज को स्किप कर दें, इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये मेरा प्रिपरेशन पेपर हर साल के लिए होगा, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं कि क्या आपका वो डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, 4-5 बंचेस की सूरत में आएंगे जी, 2 अटैम्प्ट करें या 3 करें, या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आपने ये डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है डेरिवेटिव वाला, इसको आपने बहुत अच्छा सा कर जाना है अगर आपने मैथमेटिक्स का पेपर को क्लियर करना है तो। ठीक है, यूनिट नंबर 7 में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से सीले सीले चैप्टर्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन ये मेन जो पहाड़ जैसा चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 6 कहा जाता है, जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है, वो आपने बहुत अच्छा कर जाना है। ठीक है जी, हम कहाँ पर थे? अच्छा जी, हम थे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 पर। इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लो। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 9 10 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करने हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 8 9 10 11 12 13 इस तरह के सवाल पास पेपर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के इसके 14 और 15 करने। अच्छा, एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि मिस आप हमें जो है ना वो पास पेपर के MCQs दे दें सॉल्व, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त देंगे। लेकिन बेटा आपने उन्हीं MCQs को फॉलो करना है, क्योंकि पहले बुक और थी, अब बुक और है। सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स आपके वहीं है, पैराबोला सर्कल के अकॉर्डिंग, डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव वाला चैप्टर हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन, फंक्शन लिमिट हो गया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी पास पेपर के MCQs हैं उनको आपने फॉलो करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, चैप्टर नंबर 70 आपके 7 हो गया। इस तरह के आपने मतलब चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो MCQs पास पेपर में आए उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। PDF भी आप लोगों को दूंगी, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और बाकी की चीज़ें जो होंगी उसको आप स्किप कर दिएगा। ठीक है जी, ज़्यादा टॉपिक के अकॉर्डिंग ही MCQs आएगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ी आएगा कि पास पेपर में है तो आएगा, ऐसा नहीं। जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है वही आएगा, इसीलिए मैंने अपनी बुक में एडिशनल MCQs भी रखे हैं। हम कहाँ थे? यूनिट नंबर 3 पे हो गया, 6 हो गया भाई, 3 हो गया, देख लीजिएगा। इसकी रिव्यू ज़रूर करिएगा। 2 5 6 8 9 10। अच्छा जी, इनकी रिव्यू एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4.1 इंपॉर्टेंट है, इसका 6 7 9 करना है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं 1 से 7 तक सारे ही कर लिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 5 6 कर लीजिएगा। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कर लें। ये मैं लिख देती हूँ, जो मुझे लग रहा होता है कि 1 to 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप तमाम कर लें। इसलिए कहती हूँ स्क्रीनशॉट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बुक अपनी सॉरी अपनी बुक को ओपन करें और करके मार्क करते रहें, जो बातें बता रही होती हूँ साथ साथ उसको लिख लिया करें। ठीक है जी, इतना ज़रूरी नहीं होता इसको इनका स्क्रीनशॉट लेना, जो चीज़ मैं बता रही होती हूँ उसको ज़्यादा फॉलो किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 5 7 आपने पूरा करना है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का जो 4 से है क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 कर लीजिएगा जस्ट। ठीक है जी, मैक्लॉरेन सीरीज़ वाला आ गया या टेलर सीरीज़ आ गया, इसके अंदर से ना इस तरह के सवाल आ सकते हैं, वैसे इनके चांसेस हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 5 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 और 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 कर लो। और इसके अलावा बच्चे, बल्कि है ये छोटी सी तो एक्सरसाइज है, मैंने पूरी दे दी है, क्वेश्चन 1 ही नहीं दिया बस इसमें।
और रिव्यू एक्सरसाइज का जो 4, 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपने करना है। आ जाते हैं जी पहाड़ जैसा चैप्टर यूनिट 6 इंटीग्रेशन पर, यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 6 पार्ट करना है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 8, 9 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4, 6, 7, 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट करना है, 8 करना है और 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 8 कर लीजिएगा, 9 करें, फिर आपने यहाँ पे 16 करना है, फिर आपने 17, 18 एंड 19 करना है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 9, 11, 12 एंड 14 करना है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 8, 9, 11 एंड जो है यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। 10 तो खैर मैंने नहीं दिया। आपकी देखिए बात है, बाज़ दफ़ा ऐसा था आप कहते हैं ये सवाल आया नहीं था लेकिन इससे रिलेटेड आया था। तो बेटा हर सवाल का इन्हिसार उसके आने वाले अगले सवाल पर होता है। अगर पहला सवाल आएगा करना तभी तो दूसरा भी आएगा ना। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होती है वो कहते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं ताकि हम उसकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ताकि मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर कभी भी नहीं होता। टारगेट एक्सरसाइजेज होती हैं जो बताई जाती हैं कि ये वाला कर लें सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा, ये कर लें सेक्शन सी का पार्ट कवर करेगा, ये वाला कर लेंगे ये पार्ट कवर करेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, टिप्स होती हैं जो आपको बता रही होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जो बच्चे मुझे 9 मैट्रिक से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% टारगेट पेपर लगता है। मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर तो ऐसा आया था जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट किया था, ऐसे लग रहा था एग्जामिनर ने उसको अपने सामने रखकर और फिर पेपर बनाया है। बच्चे हैरान हो गए थे कि, और मैं खुद हैरान हो गई थी कि मेरा पेपर कौन सा है। और वो 80% पेपर वही था जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बच्चों का कंडक्ट किया अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि हम ऑनलाइन सेशन भी देते हैं बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ाया वही आया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 पर, जिसका 5, 9, 11, 12, 13, 14 तमाम क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि इस तरह मार्क करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें पास्ट पेपर में आ रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इस तरह का सवाल आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगा दो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 7, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का 5 एंड 7 पार्ट करना है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 11, 12 करना है। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7, 9, 10 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 7 का 3, 4 करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का 1 एंड 3 पार्ट करना है। और 6 भी कर लीजिए, 4 भी कर लीजिएगा। वो 6.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 10, 12, 13 एंड 15 करना। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। इसका क्वेश्चन नंबर 21 के जो पार्ट्स हैं आपने सब करने, जैसे कि 7 हो गया और इसके अलावा 6 था, पहले लिख देना था, 11 हो गया, फिर 8 है और 14 है, ठीक है 14। यूनिट नंबर 7 जो है आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 करना है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 करना है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 करना है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 करना है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा। 7.7 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 कर लीजिएगा। और 8 से 1 to 5, जबकि रिव्यू एक्सरसाइज की यूनिट की 5 to 13 तक के तमाम क्वेश्चन करने हैं। यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के तमाम क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट लग रहा था लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 4, 5 पूरा करना है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, इसके 2 पार्ट हैं 2 एंड 5, और जबकि 3, 4, 5, 6 स्किप कर दो, 8, 9 और 12, 13 ये भी इंपॉर्टेंट है 8.2 से। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 9, 11, 12, 15, 6, 8 करना है। 8 के 2 पार्ट हैं 3, 4 और 5 का 2 पार्ट है। जो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं बार बार बता रही हूँ कि एक और वीडियो बनाऊंगी जो टारगेट गैप पेपर के नेम से होगी, 1 मंथ पहले आप लोगों को दूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये आपका क्रैश कोर्स भी, जो बच्चों की तैयारी नहीं हो ये चैप्टर कर लें और पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक आपने स्टार्टिंग के जो 7 चैप्टर्स हैं वो तो आपने करने, 2 फंक्शन लिमिट वाला हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, फिर आपने ये 6 तो हो गया ना, 7 चैप्टर आपने करना है। ये तो कम से कम करके रखना है कि पेपर को पास करने के लिए चैप्टर्स हैं ये वाले, ठीक है जी। अब यूनिट नंबर 9 के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी थी, कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लग रही थी, उनका पेज नंबर भी मेंशन कर दिया, इसको देख लेना। और इसके अलावा जनाब आगे ये इसकी एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 10 की, तो सारी एग्जाम्पल के पेज नंबर भी है। ऐसे एक्सरसाइज 10.19 का पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आ जाओ यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 पर आपने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 10.1 में एग्जाम्पल नंबर 1, 2 करनी है, जो कि पेज नंबर 353 पर मिलेगी। इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 भी आपके और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर पेज 354 पर और एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 10.2 का की को फॉलो करना है और इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, 2 करनी है, जो पेज नंबर 358 पर मिलेगी। बेहतर ये होता है, लिखने से बेहतर ये कि बुक उठा लिया करें और मार्क करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल नंबर 1 में पेज नंबर 359 मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 360 और 361 पर मिलेगी। और बाकी क्वेश्चन इसके जो आपके पास मेंशन एक्सरसाइज 10.2 से
रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 के 2, 3, 5, 8 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 4 पार्ट करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 4 करना है। और आपके पास क्वेश्चन 5, 6, 7 करना है। और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज आपके सामने है। यूनिट इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 1, 2, 4 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 3 और 4 पार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 पूरा करना है। यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज आपने पूरी करनी है 4, 5, 6, 7। जबकि यूनिट नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4 और 2 पार्ट करना है। और 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 5 करना है। 12.3 से क्वेश्चन 1, 2, 3 करना है। और 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कर लेगा, इंपॉर्टेंट है। 2 का 1, 2 कर लीजिएगा और 3 से 1, 2 कर लेना। मैथमेटिक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अगर बुक लेनी है तो 50% आप लोगों को ऑफ मिलेगा उस बुक में मेरे रेफरेंस से। नंबर अपना मेंशन कर दीजिएगा इनबॉक्स में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आप तमाम बच्चों को पता है, व्हाट्सएप नंबर भी आप सब जानते हैं, 0324223225। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों को बुक चाहिए होगी वो बच्चे बताइएगा इंशाल्लाह। तो वो अभी दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी कामयाबी दे और बुक मार्केट में आए। सॉल्यूशन मैंने सॉल्व सब कर लिया था, बार बार बता रही हूँ, मैं बीमार हो गई थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई इस काम को। लेकिन इंशाल्लाह मेरी टाइपिंग स्टार्ट है और बच्चे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बस फ्यू वीक्स में मार्केट में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिज़िक्स केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।